आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मनिका पुस्तक के प्रथमः पाठः वाङ्मयं तपः। आचार्यः माने टीचर। क्या कहते हैं आचार्य? कुछ संलाप से, उनका बातचीत से फिर मूल पाठ शुरू होता है। ठीक है, पहले कुछ बातचीत है, संलाप है। आचार्यः प्रिय छात्रः पठितः अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्राः। प्रिय छात्र छात्रियाँ, पठितः पढ़े गए हैं, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, ऋग्वेदस्य ऋग्वेद के मंत्राः। मंत्रों माने प्लूरल, बहुवचन में है। मंत्रः माने एक मंत्र नहीं, बहुत, दो से अधिक मंत्र कम से कम पढ़ चुके हैं, तभी वो बोल रहा है मंत्रः। प्रिय छात्रः पठितः अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्रः। ज्ञायते किं ऋग्वेदस्तु विश्वसाहित्ये आदिमः आलेखः। ज्ञायते किं, जानते हो क्या? ऋग्वेदस्तु, ऋग्वेदः तु, यहाँ पे ना सत्व संधि है, विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि। तो वो इसके लिए आप हमारे वो जो वीडियो है ना, विसर्ग संधि के रिलेटेड एक वीडियो है, वो देख सकते हैं। तो ज्ञायते, तो हम अभी इधर विसर्ग संधि के बारे में ज़्यादा अधिक कुछ नहीं बता रहे हैं, तो ये बस मोटा मोटा ये जान लीजिए, यहाँ पे विसर्ग संधि हुआ है, विसर्ग संधि में भी सत्व संधि हुआ है। ज्ञायते किं ऋग्वेदस्तु विश्व साहित्य आदिमः आलेखः। ज्ञायते, जानते हो, किं क्या, जानते हो क्या, ऋग्वेदः तु, ऋग्वेद तो विश्व साहित्य में आदिमः माने सबसे पुराना, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड, आलेखः लेख है। सर्वकालिकः सर्वभौमिकः च अस्य उपदेशः। इसका जो उपदेश है वो क्या है? सर्वकालिकः माने वो पुराने ज़माने में भी वो उसका उपदेश प्रयोग होता था, अब भी उसका उपदेश माने वर्तमान में भी उसका उपदेश हम व्यवहार करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे लोग। ठीक है, तो इतना अच्छा है उसका उपदेश, उसमें लिखे गए मंत्रों में जो दिए गए उपदेश है वो ऐसा है, वो सर्वकालिक है, माने भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य में वो काम आता है। और सार्वभौमिकः, सार्वभौमिकः माने सभी भूमियों में, माने पूरा विश्व में इसको प्रयोग किया जा सकता है, ना कि जस्ट इस एरिया में ही प्रयोग किया जाएगा, दूसरे एरिया में कुछ और, ऐसा नहीं। सार्वभौमिकः माने सभी जगह में उसका उपदेश उतना ही गुरुत्वपूर्ण, उतना ही इम्पोर्टेंट है। अस्य माने इसका उपदेश, इसमें जो उपदेश दिए गए हैं वो सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है। तो आचार्य क्या कहे उन्होंने कहे कि प्रिय छात्र छात्रियाँ, हम लोगों के द्वारा पढ़े गए हैं ऋग्वेद के मंत्र, और हम लोग ये जानते हो क्या, ऋग्वेद तो विश्व साहित्य में सबसे पुराना लेख है। और ऋग्वेद का लेख कैसा है, मंत्र कैसा है? सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है। इसका उपदेश, ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों का उपदेश। उसके बाद देखिए छात्र लोग क्या कह रहे हैं। छात्रः आम, हाँ, तथैव, तथा एव, तथैव, हाँ, यहाँ पे सर्वसंधि हुआ है। तथा एव कथितम संगच्छध्वम संबद्धम, उसके कारण ही तो बोलते हैं। कथितम माने बोलते हैं, तथैव माने उसके कारण, तथा एव इसीलिए कहते हैं। संगच्छध्वम संबद्धम, संगच्छध्वम माने एकदम साथ साथ रहे, यूनिटी के साथ रहे, एकदम एकता के साथ रहे। संबद्धम साथ मिलके बोले। अगर एक कहीं पे किसी जगह पे कुछ समस्या हो रहा है, तो सभी लोग अगर समस्या फेस कर रहे, पर एक अगर बोले कि ये यहाँ पे ये समस्या है, तो मन जो वहाँ का जो हेड रहेगा, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, वो उतना सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि वो एक ही इंसान बोल रहा है, उसे लगेगा कि एक ही इंसान को समस्या हो रही है। अगर जो आंदोलन होता है, सभी मिल के बोलते हैं और फिर ही वो लागू होता है, फिर भी वो उसका नियम बदलते हैं। ठीक है, तो साथ मिल के बोलना चाहिए
और साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, इसके लिए ऋग्वेद में कहा गया है क्या, तथैव कथितं संगच्छध्वं संबद्धम्। आचार्यः साधु जानन्ति किं भवन्तः वाचः महत्वम्। साधु बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। साधु जानन्ति किम, जानते हो क्या, भवन्तः आप लोग इधर माने आप लोग ये सब ये जानते हो क्या, वाचः महत्वम, वाची का, वाणी का क्या महत्व है, क्या आप ये सब जानते हो वाणी का महत्व के विषय में। सुमेधा एक छात्री है, तो वो कहती है, सुमेधा अहं वदानि, मैं बोलती हूँ। वाण्ये का संलंग करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। ये एक संस्कृत का श्लोक है, उसका एक पंक्ति उठा के सुलेखा बोल रही है, वाण्ये का संलंग करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। वाण्ये का, वाणी एका, वाण्ये के इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाणी एका, एकमात्र वाणी, समलंग करोति सजाते हैं, अलंकारित करते हैं पुरुष को। पुरुषंग माने, पुरुष माने यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मनुष्यों के, मनुष्यों को अलंकृत करता है वाणी, एकमात्र ही माने वाणी में एका ही एकमात्र वाणी में भी ये शक्ति है जो कि मनुष्यों को अलंकार कर सकते हैं। कैसी वाणी, या जो वाणी, जैसी वाणी संस्कृता धार्यते माने सुसंस्कृत वाणी, जिस वाणी माने अच्छा वाणी, सुसंस्कृत वाणी, तो वो ऐसा वाणी जो पुरुष जो पुरुष ऐसे वाणी धारण करते हैं जो संस्कृता वाणी है, संस्कारित वाणी है, तो वैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करने की क्षमता रखते हैं। तो वो सुमेधा कह रही है, अहम वदामि, मैं बोलती हूँ, वाणी एकमात्र ही पुरुष को अलंकृत कर सकता है, जैसी जो वाणी संस्कारित है, संस्कार युक्त वाणी पुरुष को, मनुष्य को अलंकृत करते हैं, ऐसा। आचार्य कहते हैं, शोभनम बहुत बढ़िया, सुंदर। विद्यावतम वाची सरस्वती विराजते। विद्यावतम जो विद्वान लोग हैं, उनका वाची, उनका वाणी में, उनका मुख में, उनका कंठ में सरस्वती देवी, सरस्वती माता विराजते हैं। देवी कहाँ पे विराजते हैं, जो अच्छी विद्वान जो लोग होते हैं उनका वाणी में, उनका कंठ में। इदमेव शिक्षयति अहं अयं पाठः वाङ्मयं तपः। इदम एव, यही, इसी का ही, शिक्षयति शिक्षा प्रदान करते हैं, अयं पाठः ये पाठ, पाठ का नाम क्या है, वाङ्मयं तपः। तो वाङ्मयं तपः, वाङ्मयं माने क्या है, वाङ्मयं माने वाणी संबंधी, तपः माने तपस्या, वाणी संबंधी तपस्या। हाँ, इधर हम फिर पहला श्लोक पढ़ेंगे। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। यहाँ पे देखो, एक ही शब्द का बार बार रिपीटेडली यहाँ पे आगमन हुआ है। शारदा, यहाँ पे भी शारदा, और वदना, इधर भी वदना, सर्वदा सर्वदा, सन्निधिं सन्निधि, दो बार रिपीटेडली यूज हुआ है। ये ना यमक अलंकार में हम देख सकते हैं। तो शारदा माने देवी सरस्वती, इसका अन्वय देखेंगे तो फिर हमें आसानी होगा ये इसको समझने में। अच्छा, अन्वय क्या है, अन्वय है उसका ही गद्यांश, ठीक है। हाँ, तो इधर हम देख सकते हैं, शारद अम्बोज वदना सर्वदा, माने जो श्लोका रहता है ना, जो वर्स या श्लोक रहता है वो ना पोएम या कि पद्य में लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो कविता जैसी होती है। और ये जो अन्वय है ना, उसका ही गद्य रूप है, और कुछ नहीं। शारद अम्बोज वदना सर्वदा शारदा अस्माकं वदन अम्बुजे सर्वदा सतनिधिं सन्निधिं क्रियात्। शारद अम्बोज वदना, शरत काल में खिले हुए कमल पुष्प के समान मुख वाली
सर्व सुख प्रदायिनी माता सरस्वती हमारे मुख पर मुख कमल में सर्वदा हमेशा सत निधिम, सत माने जो पहले भी था, जो अब भी है, जो फिर भी रहेगा, माने सत माने जो थे, है और रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो चीज होता है ना, ट्रूथ जो है, सत्य, तो वो है सत। सत निधिम, निधि माने होता है खजाना, ऐसे माने जो हमेशा रहने वाले जो खजाना होता है, उसके साथ सन्निधिम क्रियात, सन्निधि करे, रहे, निवास करे। शारद मने शरत काल में, अम्भोज मने कमल पुष्प, वदना मने मुख वाली, शरत काल में खिले हुए मुख वाली, सर्वदा समस्त कुछ प्रदान करती है जो, वो है सर्वदा। सर्वदा का कौन है? माता सरस्वती, वो हमें समस्त सुख प्रदान करते हैं। शारदा माने इधर माता सरस्वती, समस्त सुख प्रदान कारिणी माता सरस्वती, अस्माकम माने हमारे, बदन अम्बुजे हमारे मुख कमल पुष्प के समान, हमारे जो कंठ है, हमारे जो मुख है, वहाँ पे सर्वदा हमेशा 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 के लिए, सतनिधि हमेशा अच्छी निधि, अच्छी खजाने के साथ, जो हमें देहांत के बाद भी जो काम आता है, जो हमें बचपन से काम आता आ रहा है, अब भी काम आ रहा है, और भविष्य में देहांत के बाद भी हमारे काम आने वाला है, ऐसे निधियों के साथ सन्निधिम क्रियात, सन्निधि करे, रहे, माने अच्छी निधि के साथ, अच्छी खजाने के साथ हमारे मुख में निवास करे माता सरस्वती। उसके बाद दूसरा श्लोक, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो विद्धि मायाति क्षयमायाति संचयत्। भारती माने माता सरस्वती, तब माने तुम्हारे, अयम ये, कोशः ये, कोश माने बोलते हैं ना राजकोश, कोश माने खजाने, कह कह अपि कितने, अपूर्व कितने सुंदर, विद्यते माता सरस्वती तुम्हारे ये कोश कितना सुंदर, कितना अपूर्व है, विद्यते माने है, व्ययतः जो कि व्यय करने पर, जो कि खर्चा करने पर, वृद्धि मायति वृद्धि प्राप्त होता है, जितना क्षय करो, जितना खर्चा करो, उतना ही बढ़ता रहेगा, क्या? हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि, हम जितना बुद्धि का व्यवहार करेंगे, हमारी बुद्धि बढ़ता ही रहेगा। अगर आपको ये श्लोक पता है, इसका मीनिंग क्या है, आप अपने सहपाठी को समझाएंगे, देखेंगे आपका नॉलेज और भी ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है। तो जितना है आपका ज्ञान का, अपना विद्या का व्यवहार करना चाहिए। तो व्ययतः वृद्धि मायति, व्यय करने से वृद्धि प्राप्त होता है, और संचयत च क्षयम् आयाति, अगर हम संचय करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा? क्षय प्राप्त होगा। च माने एवं, च माने एवं, व्यय करने से वृद्धि प्राप्त होता है, एवं क्षय करने से संचय करने की कोशिश करने से, संचय करने माने बचाने की कोशिश करने से, रक्षा करने की, संचय करने की कोशिश करने से वो क्षय होता है। अगर आपके पास अगर नॉलेज है, ठीक है, विद्या है, आप किसी को नहीं समझा रहे हो, बस विद्या है, तो फिर आप बाद में जाके देखोगे, कुछ साल बाद जाके, कि आप भूल गए हो। अब क्रमशः अगर किसी को देते रहेंगे, विज्ञान देते रहेंगे, विद्या का प्रदान करते रहेंगे, तो आपका विद्या बढ़ते रहेंगे, डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे आपका विद्या। तो वही कह रहे हैं, भारती माता सरस्वती तुम्हारी ये कोश कितना अपूर्व है, जो कि व्यय करने से वृद्धि प्राप्त होते हैं, एवं संचय करने से क्षय प्राप्त होता है, घट जाता है। फिर तीसरा श्लोक में हम देख सकते हैं, नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तीसरा श्लोक के अन्वय में हम देख सकते हैं, विद्या समम चक्षुः न अस्ति, विद्या के समान
विद्या के समान, विद्या समम चक्षुः आँख, न अस्ति नहीं है, विद्या के समान आँख नहीं है, क्योंकि विद्या या ज्ञान हमारा थर्ड आई, तीसरा नेत्र के समान काम आता है। सत्य समम तपः न अस्ति, सत्य के समान, सत्य के समान तपस्या कुछ भी और नहीं है। जो इंसान सत्य बोलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, तो वो ही सबसे बड़ा तपस्वी माना जाता है। तो सत्य के समान तपस्या नहीं होती है। सत्य समम तपः न अस्ति। राग समम दुखम न अस्ति। राग समम दुख माने, राग माने अटैचमेंट, मोह। राग के समान दुख ना अस्ति। अगर हमें किसी चीज़ का या किसी मनुष्यों का या किसी पशु पक्षियों का भी मोह लग जाए, हमें इसके बिना हमें नहीं रह पा रहे, जैसे मोबाइल के लिए हमारे मोह हो गया है, तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं अभी, पढ़ाई के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपके व्यवहार के मुताबिक वो है कि आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है। अगर आप अच्छे चीज़ों के लिए व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए मोबाइल अच्छी है। अगर आप बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल करते करते, वो ठीक नहीं है। तो हमें यहाँ पे कहने का मतलब है राग समम माने अटैचमेंट के समान, मोह के समान। अगर हमें एक खिलौना से बहुत अटैचमेंट हो गया कि उसके बिना हम रह ही नहीं पा रहे, तो वो गलत है। अगर किसी भी मनुष्यों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, जैसे कि आपका इतना प्रिय कोई मित्र है, अगर वो स्कूल नहीं जा रहे तो आपको भी जाने का मन नहीं हो रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर वो किसी कारण से नहीं आ पाए, एब्सेंट हो रहे हैं, तो आपको तो अवश्य जाना चाहिए, ताकि आप बता पाओ कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, तो आप उसके सहायता कर सकते हो। तो ऐसा मोह के कारण किसी का कभी भला भला नहीं हुआ, ठीक है। तो वही कह रहे, राग समम दुखम न अस्ति, मोह के समान दुख कुछ नहीं है। अगर हमें मोह हो, किसी चीज़ में अगर मोह हो गया है और वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, हमें बहुत दुख मिलेगा, इससे बहुत दुख मिलता है। और वो मोह या राग समम, मोह माने, मोह माने राग माने अटैचमेंट, वो दुख के कारण बनते हैं, वो सबसे अधिक दुख देने वाले होते हैं। त्याग समम सुखम न अस्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। सैक्रिफाइस करते हैं, देखना हमारे माता, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे जो शिक्षक शिक्षिका है, और हमारे फ्रीडम फाइटर है जो हमारे देश के लिए लड़े थे, हाँ, वो देखना, वो त्याग, उनका बलिदान, उनका त्यागी तो हमारे वो त्याग किए हैं, वो बलिदान दिए हैं अपना जीवन का, इसीलिए हम ऐसे स्वतंत्रता से सांसें ले पा रहे हैं ना, उनके लिए ही हमारे जीवन इतना सुंदर है। तो त्याग समम सुखम न अस्ति। जो अच्छे इंसान होते हैं, जो महान इंसान होते हैं, वो त्याग को ही माने त्याग से ही अपना सुख प्राप्त करता है, वो त्याग करके ही उनको सुख मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका माने है विद्या के समान चक्षु नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, मोह या राग या मोह के समान दुख नहीं है, त्याग के समान सुख नहीं है। चतुर्थ श्लोक में हम देखेंगे, न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रह्लादयति च पुरुषं यथा मधुर भाषिणी वाणी। इसका अन्वय में हम देख सकते हैं, यथा जिस रूप से, जिस प्रकार से, मधुर भाषिणी वाणी अच्छी वाणी, मीठी वाणी, मधुर माने मीठी, मीठी वाणी, पुरुषम, पुरुषम माने मनुष्यों को, प्रह्लादयति आनंदित करता है, तथा उस प्रकार शीतल सलिलम, शीतल माने ठंडा, ठंडी, ठंडा जल, सलिलम माने जल, ठंडा जल, न माने नहीं, उस प्रकार से ठंडा जल नहीं, चंदन रसः, चंदन का जो रस होता है वो भी नहीं, शीतला छाया, छाया ये शब्द स्त्रीलिंग है, इस कारण शीतला छाया, उसका विशेषण, छाया शब्द का विशेषण शीतला, जो विशेष्य जैसी होती है, विशेषण तो उसका ही, उसको ही फॉलो करता है, तो वैसे शीतला छाया च न, च माने एवं न प्रह्लादयति, माने जिस रूप से, जिस प्रकार से मीठी वाणी,
मनुष्य को आनंदित करते हैं, उस प्रकार ठंडे जल भी नहीं, चंदन के रस भी नहीं, एवं ठंडी छाया भी नहीं मनुष्य को आनंदित नहीं कर सकती है। हमें अगर कोई कुछ बोले, अगर हमें ठीक भी बोला जा रहा है परंतु हमें गुस्से में बोल दिया गया, हमें करवाहट से बोल दिया गया, तो वो हमें खराब लगेगा। अगर सेम ही बात हमें कोई मीठे आवाज़ से बोले, अच्छे करके समझा के बोले, तो फिर वो हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो ऐसा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा मीठी वाणी ही बोले। उसके बाद पंचम श्लोक देखेंगे। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः। शुश्रूषा माने सुनने की इच्छा, श्रवणम सुनना, च एवं, च माने एवं, ग्रहणम उसका ग्रहण करना, तथा धारणम और धारण करना, ऊह उसको विषय में तर्क करना, अपोह वितर्क करना, अर्थ विज्ञानम उसका अर्थ का क्या माने हैं वो समझना, अर्थ का ज्ञान, तत्व ज्ञानम उसका मूल रूप से उसका क्या मतलब है वो समझना, च धी गुणाः यही धी माने बुद्धिमत्ता के गुण संति होते हैं। समझते हैं इस श्लोक को। शुश्रूषा माने श्रवण की इच्छा, सुनने की इच्छा। अगर हमें कोई कुछ बोल रहे हैं पर हम सुनना नहीं चाहते हैं तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कुछ भी। अगर हमारे सुनने का इच्छा नहीं होगा अगर, तो फिर हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। वो सुनेंगे भी, वो हमारे दिमाग के ऊपर से जाएगा, वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहला क्या ज़रूरत है, सबसे पहले वो उचित है हमें हमारे सुनने की इच्छा होना, तो फिर हम सुन पाएंगे। तो बोल रहे श्रवणम, पहले तो सुनने की इच्छा, उसके बाद सुनना, कुछ बोला जा रहा है तो उसको सुनना, एवं उसका च एवं उसका क्या ग्रहण करना, जो सुने हैं हम, जो हमें बताया गया है उसका ग्रहण करना, तथा धारणम उसको धारण करना, माने जो सुने हैं उसका क्या मतलब है समझ के ना ग्रहण करना। अगर गीता में ये उपदेश दिया गया है, अगर हम वेद में इस उपदेश दिया गया है, वो तो सुने हम सब, पर उसको तो जीवन में उतारना है ना, उसको तो मान के चलना पड़ेगा। बस सिर्फ सुनने से तो कुछ नहीं होगा ना, तो उसका ग्रहण करना, उपदेश को जो हम सुने हुए को ग्रहण करना एवं उसको चरित्र में उतारना माने धारण करना। और क्या करना, ऊह माने तर्क करना। अगर हम गीता में देख सकते हैं, अर्जुन कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान है, उनको क्वेश्चन किया है। तो हम देखते हैं बहुत कोई किसी को क्वेश्चन करने से वो क्रोधित हो जाता है, पर भगवान को भी, हमारे शास्त्र हमें ये सिखाता है, भगवान को भी सवाल किया जा सकता है। और हम देखें बहुत सारे शास्त्र में, हम गीता तो नॉर्मली अब देख सकते, सभी गीता तो पढ़ते ही है, तो इस कारण हम गीता का ही नाम ले रहे हैं। तो उसको तर्क करना कि ये आप बोल रहे ये है पर ये कैसे है, कैसे हो सकता है, कारण को समझना, तर्क करना, अपोह माने वितर्क करना, तर्क वितर्क के माध्यम से समझना। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया तो वो माने ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। आपको अपने बुद्धि के द्वारा आपको तर्क वितर्क करके फिर आपको ग्रहण धारण करना चाहिए। और अर्थ विज्ञानम, वो जो बोल रहे हैं उसका अर्थ का क्या विज्ञान है, माने वो एक ही शब्द को, एक ही शब्द का विभिन्न अर्थ होता है, तो आपको ये बोला जा रहा है तो इसका माने क्या है, ये अर्थ विज्ञानम, अर्थ के विज्ञान को समझना। तत्व ज्ञानम उसका मूल रूप से उसका क्या माने है उसको समझना। च एवं ये सब द्विगुणाः बुद्धिमान के गुण होते हैं। संति माने होते हैं। षष्ठ श्लोक देखेंगे। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। माधुर्यम माने मीठी वाणी या मधुरता, अच्छे से पढ़ना, मीठे स्वर से पढ़ना। अक्षर व्यक्ति हर अक्षर का सुंदर करके उच्चारण करना। अक्षर व्यक्ति पदच्छेद, पद का मतलब
हर शब्द का ठीक से सही प्रकार से पदच्छेद करके बोलना। तू, तो, सुस्वरः, उचित कंठ से, सुंदर कंठ से उच्चारण करना पदच्छेद करके। धैर्यम, धैर्य धारण करना। लय समर्थम, लय समर्थन माने कभी हम अगर कुछ पाठ कर रहे, कभी ऊंचे आवाज में बोलना पड़ता है, कभी नॉर्मल आवाज में बोलना पड़ता है, कभी थोड़ा नीचे आवाज में, धीमी आवाज में बोलना पड़ता है, तो लय समर्थम, ठीक ठाक लय से बोलना। च, एवं, एते, ये, षट्, छः, पाठकः गुणाः, पाठक के गुण होते। ये जो छह बात बताया गया है, ये पाठक माने रीडर के गुण होते हैं। गुणाः संति माने होते हैं। क्या क्या है? माधुर्यम, मधुरता, अक्षर व्यक्ति, हर अक्षर का सही से उच्चारण करना। पदच्छेदः तु सुस्वरः, पदच्छेद करके सुस्वर से, सुंदर कंठ से उच्चारण करना। धैर्यम, धैर्य रखना। लय समर्थम, लय समर्थम माने ठीक ठाक आवाज में बोलना, लय छंद से बोलना। ये छह जो है ये पाठक के गुण होते हैं। ठीक है। सप्तम श्लोक देखेंगे। आचार्यत पादम आदत्ते, पादम शिष्यः स्वमेधया, कालेन वादम आदत्ते, पादम स ब्रह्मचारिभिः। क्या माने हैं इसका? अन्वय से देखेंगे। शिष्य माने जो शिष्य होते हैं, जो विद्यार्थी भी कह सकते हैं। विद्यार्थी। आचार्यत माने टीचर से, अपने गुरु से, और अपने शिक्षक या शिक्षिका से। पादम आदत्ते, एक चौथाई। पादम माने अगर 100 में से 25 मान लो, या 10 में से ढाई मान लो, ये पादम माने 1/4। ठीक है। पादम आदत्ते, पाद आदत्ते माने ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो शिष्य जो है वो अपने गुरु से 1/4 सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, लर्न करते हैं। और शिष्य माने जो विद्यार्थी है, स्वमेधया, स्व माने अपनी, मेधा से, अपनी बुद्धि से, पादम माने एक चौथाई, आदत्ते सीखते हैं। तो आचार्य से पाद माने गुरु से या शिक्षक शिक्षिका से वो एक चौथाई सीखा, अपनी बुद्धि से एक चौथाई सीखते हैं। और शिष्य माने विद्यार्थी, काले न समय के साथ साथ, पादम आदत्ते एक चौथाई ग्रहण करते हैं। और फिर क्या बोल रहे? सब्रह्मचारी भी, अपने सहपाठी से, अपने क्लासमेट, या आप ये बोल सकते हो कि अपने आसपास के लोगों से, पादम आदत्ते एक चौथाई ग्रहण करते हैं। माने जो विद्यार्थी है, हम भी विद्यार्थी है, सीखने के कभी वय नहीं होता है, समय कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा विद्यार्थी बन के रहना चाहिए, तो हमेशा सीखने को मिलेगा। तो हम जो है मनुष्य या शिष्य मान लो, वो हम अपने गुरु से एक चौथाई सीखते हैं। हम इतने कुछ बोल रहे हैं, अब एक चौथाई ग्रहण कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपने खुद के बुद्धि से एक चौथाई ग्रहण करना पड़ेगा। उसके समय के साथ साथ आप आपको और अब चीज़ों के समय के साथ साथ आप सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा समझते चले जाएंगे। माने समय आपको फिर एक चौथाई शिक्षा देगा। और अपने जो चार पास के, जो आसपास के जो लोग हैं ना, उनसे भी आपको बाकी जो बचा एक चौथाई वो सीखने को मिलेगा। माने हमारे गुरु अच्छे चयन करना होगा, सही गुरु से सीखना होगा, अपनी बुद्धि का सहायता लेना होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करके हम फिर एक चौथाई सीख पाएंगे। और समय के साथ साथ हम एक चौथाई सीख जाएंगे। और हमारे आसपास में कौन है वो भी बहुत ध्यान से हमें अपने दोस्तों बनाना चाहिए। और माने अपना जो फ्रेंड सर्कल और अपना जो आसपास के लोग ना, वो अच्छे से सोच समझ के चयन करना चाहिए, क्योंकि हम भी उनसे जानते हुए और अथवा अज्ञान से भी बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। तो अगर अच्छे चीज़ ही हमें ग्रहण करना चाहिए, तो इस कारण अच्छे संगति बनाना चाहिए। अष्टम श्लोक को देखेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यद वाक्यम, जो वाक्य, अनुद्वेगकरम
उद्वेग ना पैदा करते हो, उद्वेग का सृष्टि ना करते हो। माने कोई कुछ बोल दे तो हमें ऐसे एकदम ही उद्वेग होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, तो ऐसा वाक्य के बारे में बात नहीं हो रहा है। जो वाक्य अनुद्वेगकर है, अनुद्वेगकारी है, माने उद्वेग को सृष्टि ना करता हो ऐसा। सत्य हो, जो वाक्य सत्य हो। प्रियम हो, प्रियहितम माने प्रिय अथवा प्रिय एवं हितकारी हो। प्रिय हो अथच हितकारी हो, माने लोगों को अच्छा भी लगे और लोगों के लिए हितकारी या अच्छी साबित भी हो, लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो। च माने एंड आपको पता ही है। एवं स्वाध्याय, स्व माने अपनी, अध्याय माने सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना। स्वाध्याय माने जो हम खुद पढ़ते हैं ना, सेल्फ स्टडी मान लीजिए। अभ्यासनम, अभ्यास करना, उसका अनुशीलन करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यासनम। च एवं, च एव, यही सब वाङ्मयम तपः उच्यते, वाणी संबंधी तपस्या कहलाते हैं। उच्यते बोला जाता है, कहलाते हैं, ठीक है। माने देवी सरस्वती की तपस्या, तपस्या क्या क्या है। पहले तो हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं वो दूसरे को परेशान ना करे, दूसरों का उद्वेग का कारण ना बने, ऐसी वो वाणी सत्य हो, हम कभी झूठ ना बोले, ठीक है। सत्य वाणी बोले, असत्य ना बोले। प्रिय हितम, प्रिय हो, लोगों को अच्छा भी लगे और लोगों के लिए हितकारी भी हो, ऐसी। स्वाध्याय, और निरंतर अध्ययन करते रहना, खुद खुद ही अध्ययन, कुछ ना कुछ खुद से ही अध्ययन करते रहना। और अभ्यासनम, प्रैक्टिस करते रहना, ये सब का अभ्यास करते रहना। ये ही वाणी संबंधी तपस्या या देवी सरस्वती की तपस्या कहलाते हैं। अच्छा, अब हम इस श्लोक का पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्वर गायन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गायन करने में उतना पटु अभी तक तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक को ना एक गायन करके ही पाठ किया जाता है, यही ट्रेडिशनल रीति है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं और विद्यार्थी ये देखे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसे गायन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हम तो चाहेंगे विद्यार्थी हमारे साथ ही गायन करे। और अब देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है श्लोक का माने, उसके माने आपको और एक बार इस वीडियो को देखना है। अगर आ रहा है तो, अगर आपको हर शब्द का माने समझ में आ रहा है तो आप समझ गए हैं। शारदा शारदं भोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अपूर्वः कोऽपि कोशयं विद्यते तव भारति, व्ययतवृद्धिम् आयति क्षयम् आयति सञ्चयत्। नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखम्। न तथा शीतलसलिलं, न चन्दनरसो, न शीतलच्छाया प्रह्लादयति च पूरुषं, यथा मधुरभाषिणी वाणी। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा, ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। आचार्यात् पादम् आदत्ते, पादं शिष्य स्वमेधया, कालेन पादम् आदत्ते, पादं स ब्रह्मचारिभिः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यद्, स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।